पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में दो करीबी दोस्त तेंजिन और कवि रहते थे। वो एक दूसरे से सारी बात साझा करते थे। उनका पूरा समय साथ साथ बीतता था। आजीविका के लिए दोनों एक ही काम किया करते थे। दोनों ही मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुछ समय बाद जब तेंजिन ने देखा कि कवि की मिट्टी के बर्तनों को अधिक प्रशंसा और ध्यान मिल रहा है, तो तेंजिन के मन में ईर्ष्या घर करने लगी। एक दिन गांव को शहर से एक भव्य मिट्टी के बर्तनों की प्रदर्शनी का निमंत्रण मिला। ग्रामीणों ने कवि को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना, जिससे तेंजिन की ईर्ष्या भावना और बढ़ गई। तेंजिन को समझ नहीं आ रहा था कि मेहनत तो मैं भी करता हूँ, पर मेरी मिट्टी के बर्तनों में वो बात क्यों नहीं जो कवि में है। दुखी और निराश तेंजिन मार्गदर्शन की तलाश में गांव के बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु जंपा से संपर्क करता है। जंपा ने तेंजिन की पूरी बात सुनी और दयालुता से मुस्कुराते हुए तेंजिन को 2 खाली मिट्टी के बर्तन दिए। भिक्षु ने तेंजिन को निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन एक बर्तन में पानी डाले और दूसरे बर्तन को अपने ईर्ष्यालु विचारों से भर दे। हैरान लेकिन इच्छुक तेंजिन ने भिक्षु की सलाह का पालन किया। सप्ताह बीत गए और जैसे ही तेंजिन ने ईर्ष्या के बर्तन में पानी डाला, उसने देखा मिट्टी काली पड़ रही है, जबकि दूसरा बर्तन फूलों से खिल गया है। उलझन में तेंजिन भिक्षु के पास लौट आया। फिर भिक्षु ने समझाया, ईर्ष्या एक खरपतवार की तरह है जो बढ़ती है और हमारे भीतर की सुंदरता को दबा देती है। दूसरों से अपनी तुलना करना हमें अपनी क्षमता से अंधा कर देता है, जिससे हम अपने अंदर के गुणों को नहीं देख पाते। भिक्षु के शब्दों की गहराई को समझते हुए तेंजिन ने अपनी ईर्ष्या भावना को स्वीकार किया और इसे जाने देने का फैसला किया। और फिर तेंजिन ने कवि की सफलता का जश्न मनाते हुए सच्ची मुस्कान के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके दिल से बोझ उतर गया और ईर्ष्या की जगह संतोष की भावना आ गई। गांव लौटकर तेंजिन ने पाया कि उसके मिट्टी के बर्तनों में भी सुधार हो रहा है और उसका दिल हल्का हो गया। समय के साथ वो अपनी अनूठी रचनाओं के लिए जाना गया। उसकी प्रत्येक कृति उसकी आंतरिक शांति का प्रतिबिंब थी। 2 बर्तनों की कहानी जल्द ही गांव में फैल गई और ग्रामीणों को पता चला कि ईर्ष्या को दूर करने का मार्ग इसे स्वीकार करने और इसके बजाय सकारात्मक गुणों को विकसित करने से शुरू होता है। तेंजिन की तरह उन्हें एहसास हुआ कि अपने दिमाग के बगीचे की देखभाल करके हम खुश रह सकते हैं और ईर्ष्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।